गुड इवनिंग एवरीवन फ्रेंड्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में आपसे मैं बहुत ही टॉप सेकंड वैकेंसी के बारे में बात करूंगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द आपको वो वैकेंसी है जो देखने को मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन किसी भी टाइम शायद मैं अब वीडियो डालूँ और उसके 1 घंटे बाद ही रिलीज हो जाए। ठीक है, बहुत ही जल्द आपको उसका नोटिफिकेशन मिलने वाला है। बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है आर्मी ज्वाइन करने का, पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करने का। कुछ बच्चों ने तो एसएससी जीडी के थ्रू उसमें अपना सिलेक्शन पक्का करने की कोशिश की होगी, बट कोई ऐसी कंडीशन के हो जाती हैं जिसके कारण आप डिसक्वालीफाई हो जाते हो या फिर फेल हो जाते हो। ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप अपना सिलेक्शन है जो पक्का कर सकते हो। और एक तो है बीएसएफ में और सीआरपीएफ में। बीएसएफ मींस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ मींस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, जो ट्रेडमैन्स की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन किसी भी टाइम रिलीज हो सकता है। इसमें क्या है आपके लिए, इसमें आपको दोनों को मिलाकर 10,000 वैकेंसी है जो देखने को मिलेंगी, बीएसएफ का और सीआरपीएफ का। इनका जो नोटिफिकेशन आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, उसमें आपको बीएसएफ की 3 से 4 हज़ार तक और सीआरपीएफ की आपको 4 से 5 हज़ार तक वैकेंसी है जो वो देखने को मिल सकती हैं। जो आपको प्रॉपर डाटा है वो आपको पूरे जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो जाएगा उसी में देखने को मिलेगा। उसमें हम बात कर लेते हैं आगे हम इसमें बात करेंगे आज की वीडियो में, इसका फॉर्म का कैसे कब भरे जाएंगे, एज क्राइटेरिया क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, और इसके अलावा कौन कौन सी पोस्ट पर है जो ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया इसमें सीआरपीएफ में क्या होने वाला है आपका, सीआरपीएफ अगर आप यूआर हो तो आपकी एज 18 से 23 साल के बीच अगर आप हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आती है ओबीसी। ओबीसी में अगर आप 18 से 26 साल आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और एससी एसटी में अगर आप आते हो तो आपको 18 से 28 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा सीआरपीएफ का। आगे बात कर लेते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ में अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी से हो तो आप 18 से 28 साल तक, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज 18 से 30 साल इसमें मांगी गई है। आगे बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग मांगी गई है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं ट्रेड्स। वैसे तो हर ट्रेड के लिए आप 10th पास होना जरूरी हो। अगर कुछ ऐसे इसमें अलग से ट्रेड हैं जिनके लिए आपके पास एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। वो सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, उसमें अगर आप अदर फोर्स, अगर कुछ ऐसी मैंने आपको बता दिया ऐसी फोर्स है जिनके लिए आपके पास एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आप अदर फोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास ओनली अगर आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास अभी से अपना कास्ट सर्टिफिकेट है जो आप बनवा लेना अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट का बिल्कुल भी नहीं चलेगा, उसको आपको सेंटर का बनवाना है। सेंटर का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, जो आपकी सुविधा केंद्र वगैरह होते हैं जहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट बनवाते हो उनको आपको बोल देना है कि हमें जो अपना सर्टिफिकेट है वो सेंटर लेवल का बनवाना है। ठीक है, ऐसे आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। यही आप में चाहिए होता है। आगे बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होने वाला है, सबसे पहले आपका होता है सीबीटी एग्जाम। सीबीटी एग्जाम में क्या होगा, आपका कंप्यूटर पे जो एग्जाम होता है वही होगा। उसके मैं आपको आगे बता देती हूँ इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपका आएगा, कौन कौन से मॉड्यूल इसके आएंगे। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। अगर आपका कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जिनका आपका ट्रेड टेस्ट होता है, देन आपका क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें कोई भी मेडिकल नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप जरूर से ट्राई करना, बहुत ही बेस्ट जॉब है। और इसका जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में इसके में क्या होने वाला है, रीजनिंग आएगी आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के।
ठीक है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जीके जीएस में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जिनमें से आपकी चॉइस है, आप हिंदी लेना चाहते हो या फिर इंग्लिश लेना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। उसमें भी हिंदी और इंग्लिश ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के है। ऐसे ही आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं। इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, यानी कि 120 मिनट आपको इसको करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ, पहले मैंने, जैसे कि आपको पता, मैंने यूट्यूब पे अपनी टारगेट सीरीज डाली हुई है, उसमें मैं आपको हर रोज ऐसे बताती रहती हूँ। अपने सिलेबस को भाई इस तरीके से करिएगा कि आप एक एग्जाम को टारगेट लेकर मत चलो, उसका बेसिक इस तरह से कंप्लीट कर लो कि आपको कल को किसी भी एग्जाम में बिठा दिया जाए, आप उसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ ना पाओ। जैसे कि मैंने बताया, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है, इससे अच्छा तो इनको बहुत ही अच्छे से कर लो। ऐसा क्या है, आप आज जैसे सीएसएफ के निकले हैं, कल बीएसएफ के निकल गए, कल दिल्ली पुलिस के निकल गए, हरियाणा पुलिस के निकल गए, आप अलग अलग करने क्यों बैठते हो भाई। इससे अच्छा अपनी तैयारी को एक बार में अच्छे से कर लो, ठीक है, जिससे आपका बेस है जो इतना मजबूत हो जाए, आप कल को किसी भी एग्जाम को देखने के एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हो, अपने आप को प्रिपेयर रखो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी, जो भी ऐसे वैकेंसी है, पोस्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। बीएसएफ की और सीआरपीएफ की कैसी है, मैं इसको आपको स्क्रीन पे मेंशन कर देती हूँ, एक बार आप वहां से देख लो। उसके बाद जो मैं इसकी वैकेंसी मैं आपको ये बता रही हूँ, उसके अलावा कुछ ऐसी वैकेंसी होती हैं जिनका मतलब कि नोटिफिकेशन आएगा तभी आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जैसे इसमें हो गई मोची की, हो गई टेलर की, हो गई कुक की, हो गई बर्बर की हो गई, वेटर की हो गई, स्वीपर की हो गई। ये जो वैकेंसी है ये कंपलसरी है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आगे बात कर लेते हैं, इसमें जो सबसे फेमस है वो हो जाती है आपकी कुक ट्रेड। कुक ट्रेड इसलिए फेमस हो जाती है क्योंकि इसमें आपका कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। इसके लिए आपको NSQF का सर्टिफिकेट बना लेना है, ठीक है। इसका मतलब होता है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आपको जो काम, आपके जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया उस ट्रेड का आपको काम आता है, आपको कुक का काम आता है, जानते हो या फिर नहीं, इस चीज़ के बारे में होती है। उसके बाद बारी आती है फूड प्रोडक्शन में और या वाटर कैरियर में। ये इनके लिए आपका जो है, आपके पास NSQF का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी, ये जो सर्टिफिकेट है आपको वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से ही बनवाना है। उसमें आपकी 2500 से 3,000 के करीब आपकी जो फीस है वो लगती है। उसमें आपको क्या करना है, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अपना ये सर्टिफिकेट है जो बनवा कर रेडी करवा लो। इनके थ्रू आप पैरामिलिट्री फोर्स को आपको ज्वाइन करने का टाइम मिलेगा। इसके लिए आप अच्छा खासा स्कोर कर लो। और एक ये ऐसी वैकेंसी होती है जिसके थ्रू आपको और भी एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है इंटरनली डिपार्टमेंट के थ्रू, ठीक है। उसमें आपको पढ़ने के पूरे चांस दिए जाते हैं, आपके एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करना, ठीक है। अपने जो सर्टिफिकेट मैंने बताए हैं उन सभी को आप अपना अच्छे से बनवा लो, लग जाओ भाई अपनी तैयारी में, ठीक है फ्रेंड्स। यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।